हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पुनीत फ्रॉम क्रिएटिव मेडिकल डिवाइसेस। आज जो हम आपके सामने मशीन या इक्विपमेंट लेके आए हैं उसका नाम है बाईपेप मशीन। बाईपेप मशीन मतलब कि बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये मशीन्स वो है जो लंग्स के लिए हम लगाते हैं। बेसिकली सीओपीडी पेशेंट्स होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज जिसको बोला जाता है, जिसमें CO2 रिटेंशन हो जाता है लंग्स के अंदर और ऑक्सीजन लेवल जो है कम हो जाता है। जैसे कि सीओपीडी पेशेंट्स में होती है जिसमें कि लंग्स में जो है CO2 की रिटेंशन हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसके लिए हम बाईपेप मशीन यूज करते हैं। इसका नाम जैसे कि आपको पता है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। इसमें जो है डॉक्टर दो प्रेशर बताते हैं, एक इनहेल का जिसको हम बोलते हैं आईपेप इनहेल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और एक होता है ईपेप एक्सेल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये दो प्रेशर की मदद से जो है मशीन वर्क करती है और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं। वो अभी मैं आपको जो है जब मशीन में आपको शो करूंगा तो उसमें ये मोड्स में आपको शो करूंगा कि कौन कौन से मोड्स होते हैं। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं थ्योरेटिकली, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली जो है मशीन पे दिखाता हूँ। थ्योरेटिकली जैसे आप देखेंगे इस पेज में, इसमें जो है 3 मोड्स होते हैं बाईपेप में। वन इज स्पॉन्टेनियस मोड। स्पॉन्टेनियस मीनिंग कि कोई प्लानिंग नहीं होती, ये सडनली हैपन हो जाता है। इसमें दो प्रेशर जो बेसिकली बोला जाता है आईपेप एंड ईपेप। आईपेप जो है हमेशा ज्यादा होगा, मे बी डॉक्टर जो आपको 12/6 14/8 समथिंग कुछ ऐसा प्रेशर बताएंगे। जो भी हायर वाला प्रेशर होगा वो आईपेप रहेगा, लोअर वाला प्रेशर जो होगा वो ईपेप रहेगा। इसके बाद मोड आता है वो होता है स्पॉन्टेनियस टाइम्ड मोड। स्पॉन्टेनियस टाइम को हम एसटी मोड बोलते हैं और ये हायर वर्जन बोला जाता है बाईपेप का। इसके अंदर जो है आपको आईपेप और ईपेप के दो प्रेशर जो डॉक्टर बताएंगे ही बताएंगे। इसके साथ जो है आपका बीपीएम या फिर रेस्पिरेटरी रेट, डॉक्टर्स के अलग अलग टर्म्स हैं ये। बीपीएम मीन्स ब्रीथ पर मिनट और आरआर मीन्स रेस्पिरेटरी रेट। तो ये सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में कितनी सांस पेशेंट को देनी है वो हम सेट कर सकते हैं। हम जैसे नॉर्मल जो है वो 15 से 16 सांस 1 मिनट में लेते हैं, बट जैसे कि पेशेंट्स के लंग्स में रिटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो है सांस लेना उसका डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो सांस कम ले पाता है। तो उसके लिए जो है हम ये फिक्स कर देते हैं कि मशीन उसको इतने सांस पेशेंट को देगी ही देगी, इतनी ब्रीथ देगी ही देगी। और उसके बाद जो है अगला जो सबसे हायर मोड आता है वो आता है एवैप्स मोड, AVAPS। आजकल ये काफी लोगों में डॉक्टर्स जो है काफी लिख रहे हैं, काफी चल रहा है। इसका मतलब है एवरेज वॉल्यूम एश्योर्ड प्रेशर सपोर्ट। इसका मतलब कि इसके इन 3 फीचर्स के साथ साथ आपके पास एक फीचर और ऐड हो जाता है, उसको बोलते हैं VT या फिर टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है एक सांस में कितनी हवा, कितने ml एयर पेशेंट को देनी है वो भी हम सेट कर सकते हैं। ये एक हायर वर्जन बोला जाता है। अभी मैं ये थ्योरेटिकली आपको बताया है, आप देख सकते हैं इजीली। और बाकी मैं अभी मशीन आकर डेमो शो करने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो जैसा कि ये मशीन है, ये फिलिप्स की सबसे लेटेस्ट मशीन है, ड्रीम स्टेशन एवैप्स मोड। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ड्रीम स्टेशन बाईपेप एवैप्स जो अभी लेटेस्ट चल रही है वो मशीन है। विद ह्यूमिडिफायर रहेगा। जैसे आपने ऑन किया तो मशीन में जो स्क्रीन आती है सबसे पहले वो ये वाली स्क्रीन आएगी। मैं आपको एक एक करके सबका फीचर बता देता हूँ कि किसका क्या मतलब है और कौन कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने मशीन ऑन करी, सबसे पहले माई इन्फो का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें ये पेशेंट के लिए है। बेसिकली ये बताएगा कि एक दिन में कितनी यूज हुई है, 7 डेज में और 30 डेज में ये कितने यूज हुई है। इसके बाद जो है सेकंड विंडो आएगी कि 3 नाइट की समरी में कितने घंटे की है इसकी। उसके बाद जो है मेन मेनू में वापस जाएंगे, आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो ये प्री हीट है कि अगर आपको ह्यूमिडिफायर में पानी पहले से ही वार्म करके रखना है तो आप पानी डाल के इसको ऑन कर दीजिए प्री हीट, तो ये इजीली हल्का हल्का सा वार्म हो जाएगा, तब आप उसके बाद यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये सर्दियों में फीचर यूज किया जाता है। उसके बाद माई प्रोवाइडर इसका ऑप्शन है। इसमें जो सेटिंग कर रखी है फिलहाल, जो अभी यूज हो रही है सेटिंग जिस पे पेशेंट यूज कर रहा है, तो वो सेटिंग है। इसमें देखेंगे आप ईपैप है, मैक्सिमम आईपैप, मिनिमम ईपैप, VT टाइडल वॉल्यूम जो मैंने अभी आपको बताया था, BPM इज ब्रीथ पर मिनट। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बीट्स पर मिनट में, बट दिस इज ब्रीथ पर मिनट। और रेस्पिरेटरी रेट और TI इज इंस्पिरेटरी टाइम, 1.6 सेकेंड्स है ये। इसके बाद जो है ये अलार्म्स के आपने कौन कौन से सेट कर रखे हैं, एपनिया का अलार्म, पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मिनट वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम का अलार्म है। अगर आपको ऑन करना हो तो मैं अभी बताऊंगा कि ये कैसे ऑन कर सकते हैं आप। इसके बाद जो है आपका कि मशीन कितने घंटे
थेरेपी आवर्स क्या हैं, कितने आवर्स मशीन यूज हुई है, ब्लो आवर्स कितने हैं, कितने डे में 4 आवर्स से ज़्यादा यूज हुई है, कंप्लायंस नंबर वो सर्विस सेंटर का है, ये मशीन की डिटेल्स हैं कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, मॉडल कौन सा है, सीरियल नंबर मशीन का कौन सा यूज हो रहा है। और उसके बाद जो है वापस मेन मेनू में जाएंगे आप। इसके बाद जो है माई सेटअप में आप एंटर करेंगे। माई सेंटर में राइस टाइम है वो अभी आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा ह्यूमिडिफिकेशन आपको अडेप्टिव रखना है या फिर फिक्स्ड रखना है। अडेप्टिव मीनिंग कि ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द वेदर। मास्क टाइप आपको कौन सा यूज होना है वो आप सेट कर सकते हैं। ट्यूबिंग 15 mm की है या 22 mm की है। और लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं, आपको इंग्लिश चाहिए या अदर कोई कंट्री की लैंग्वेज चाहिए। बाकी टाइम, ब्राइटनेस, डेट्स ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अब मैं इसके आपको बताता हूँ कि सेटिंग में एंटर करने के लिए आपको क्या करना होगा। जब भी आपको सेटिंग्स में एंटर करना है तो आपको ये छोटा बटन है ऊपर, एक बार फोकस कीजिए, छोटा बटन ये वाला, और आगे जो है गोल वाला बटन, इसको इकट्ठे प्रेस करके रखना है जब तक दूसरी विंडो ना आ जाए थेरेपी की। ये आप देखेगा कि थेरेपी में हम एंटर कर चुके हैं। ये हमारी जो सेटिंग्स हैं, जो प्रोवाइडर जिससे आपने मशीन ली है वो आपको बताते हैं कि सेटिंग्स में कैसे एंटर करते हैं। आप थेरेपी पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आप सेटिंग्स में एंटर कर जाएंगे। आप देखेंगे अभी इसमें जो है एसटी मोड सेट हो रखा है। आपको मैं एक बार पहले स्टार्टिंग से एस मोड से स्टार्ट करते हैं। ये हमने एस मोड स्टार्ट किया, इसमें हमें एवैप्स ऑन रख दिया बेसिकली। और जो मैंने आपको बताया था कि 2 प्रेशर होते हैं, वन इज आईपैप, जो ज़्यादा वाला होगा वो आईपैप रहेगा, जो कम वाला होगा वो ईपैप रहेगा एक्सेल के लिए। इसको बढ़ाने और घटाने के लिए आप इसको सिंगल क्लिक कीजिए। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपकी 25 प्रेशर वाली मशीन है तो मैक्सिमम 25 जाएगा। अगर आपकी 30 प्रेशर वाली मशीन है तो मैक्सिमम प्रेशर आपका 30 जाएगा। आपको जितना भी डॉक्टर ने बोला है, प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है, वो उतना ही आप सेट कीजिए। मैं इसमें मोस्टली 14/7 है और ईपैप हमेशा आईपैप से कम ही रहेगा, उससे ज़्यादा कभी बढ़ नहीं सकता। अब मैं आपको दूसरा मोड बताता हूँ। दूसरे मोड में जो है एस मोड के बाद आता है आपका एसटी मोड। एसटी मोड में आपको एवैप्स ऑफ रखना है, आप ऑफ रखिए, ऑन रखना है तो ऑन रखिए। इसमें वही 2 प्रेशर अलग जो डॉक्टर ने सेट करवाए होंगे, आईपैप एंड ईपैप। एक जो मैं आपको बता रहा था कि फीचर ऐड हो जाता है बीपीएम और रेस्पिरेटरी रेट। ये है कि 1 मिनट में कितनी ब्रीथ पेशेंट को देनी है, ये आप सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 30 तक है। हर मशीन का मोस्टली अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। नॉर्मली डॉक्टर जो सेट करवाते हैं वो मोस्टली 16 से 20 के बीच में ही सेट कराते हैं। और ये टी आई इज इंस्पिरेटरी टाइम, ये भी डॉक्टर ही सेट करते हैं। मोस्टली हम 1.5 या 1.6 ही रखते हैं इसका। और इसमें अगर आपको एवैप्स मोड सेट करना है तो आप एसटी के अंदर ही एवैप्स मोड को ऑन करेंगे तो इसमें आपका वीटी और ऐड हो जाएगा। वीटी होता है टाइडल वॉल्यूम, की एक सांस में कितनी हवा, कितने ml एयर पेशेंट को देनी है, तो वो सेट कर सकते हैं। ये भी डॉक्टर ही बताएंगे, अपने हिसाब से आपको सेट नहीं करना है, नहीं तो कुछ भी हार्मफुल हो सकता है। और इसमें हम आईपैप भी 2 भागों में डिवाइड हो जाता है कि आईपैप मैक्सिमम कितना रखना है और मिनिमम कितना रखना है। ये भी सारी सेटिंग्स डॉक्टर ही बताएंगे। बाकी बीपीएम वही है, इंस्पिरेटरी टाइम वही है। ये मेन इसकी सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में जाके मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है सेटिंग्स में, या आपके पास कोई और कंपनी की मशीन है तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा जो है मैं आपको अलार्म्स के बारे में बताता हूँ कि आपको कौन कौन से अलार्म्स इसमें सेट कर सकते हैं। एक बार स्क्रीन पे दिखाइए। या जो हमने थेरेपी का देखा, इसके बाद हमने अलार्म्स के उसमें गए। अलार्म्स में आप सेट कर सकते हैं आपको पेशेंट डिस्कनेक्ट अलार्म की, अगर पेशेंट ने यहाँ से हटा दिया है, पाइप हटा दिया है, मास्क हटा दिया, तो उसको डिस्कनेक्ट का अलार्म आपको बच जाएगा अगर आप इसको ऑन करेंगे। ये एपनिया का अलार्म है, अगर पेशेंट को एपनिया आ रहा है तो उसका अलार्म आप सेट कर सकते हैं। मिनट वेंटिलेशन की, 1 मिनट में कितना वेंटिलेशन एयर का हो रहा है वो आप सेट कर सकते हैं। और टाइडल वॉल्यूम अगर लो जा रहा है या फिर आपको उससे जो सेट किया है उससे कम आ रहा है तो वो आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको जो है कंफर्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस आएंगे। इसमें बेसिकली ह्यूमिडिफिकेशन का है कि आपको अडेप्टिव रखना है या फिक्स्ड रखना है, वो आपके कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिफायर का लेवल कितना रखना है, मैक्सिमम 5 तक है, रेस्टमेंट में 8 तक जाता है। और इसके अलावा आपको ट्यूब का टेम्परेचर कितना रखना है। ट्यूब का टेम्परेचर वो तभी रहता है जब आपकी क्लाइमेट कंट्रोल की ट्यूबिंग हो। अगर नॉर्मल ट्यूबिंग है तो उसमें सेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। रैम टाइम जो है वो डॉक्टर ही सेट करवाते हैं मोस्टली, कि वो सोने के वक्त आपको कितना टाइम लगता है वो आप देख सकते हैं। राइस टाइम का मतलब होता है कि आई पैप से ई पैप तक जाने का टाइम कितना
कितना लगता है वो सेट कर सकते हैं। ट्यूब की टाइम आपकी 15 mm है, 22 mm है, वो सेट कर सकते हैं। ये लॉक्स हैं, आपको मास्क चेक करना है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका डिवाइस की सेटिंग्स में आप एंटर कर सकते हैं इजीली। डिवाइस की सेटिंग्स में AHI आपको देखना है, ये ऑन कर सकते हैं कि आपको दिखाएगा। ये प्रेशर की यूनिट्स हैं, CM, H2O, और इसके बाद आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर्स आप कोई भी डाल सकते हैं इसमें। आपको डाटा अगर इसमें ज़्यादा भर गया है तो आप इसको हटा के रीसेट डाटा भी कर सकते हैं। और इसके अलावा बाइपेप मशीन में और कुछ नहीं है, जो मैंने आपको पूरा बताया इसमें मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। अगर आपको कोई भी इसके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है, कोई भी आपको लगता है कि आपको कोई और जानकारी जो मेरे से मिस हो गई है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसके रिगार्डिंग। और बाकी एक चीज़ और इसके बारे में है, जो ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर के लिए अगर आपको हटाना है तो इसको आप प्रेस कीजिए और इसको आप अलग कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर खोलने के लिए ये वाला बटन है, इसको आप प्रेस करके अपनी तरफ पुल करके ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये जो है खुल जाएगा। इसमें आप पानी भर सकते हैं। इसमें लेवल जो है सेट होता है, यहाँ पे मैक्सिमम का लेवल दे रखा है, आपको इससे कम ही रखना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके पाइप में जो है वो पानी आ जाएगा, तो वो मास्क के थ्रू नोज में या माउथ में जा सकता है। और इसको आपको क्लीन करते रहना चाहिए बार बार, और बिना पानी के मत चलाइएगा अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हो और अगर आपने ह्यूमिडिफायर लेवल जो है वो सेट कर रखा है। और इसमें पानी आपको रोज़ या फिर 1 और 2 डेज के बाद चेंज करते ही रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है इसमें एक SD कार्ड, मशीन में SD कार्ड लगता है, वो इस साइड में है। ये आपका SD कार्ड है, इसमें आपका डाटा जो है स्टोर होता रहता है। अराउंड 2 इयर्स का डाटा जो है इसमें स्टोर हो जाता है। कभी आपको डॉक्टर को दिखाना हो, डॉक्टर कभी रिपोर्ट मांगे, तो आप अपने प्रोवाइडर पे जाइए और इसकी जो है रिपोर्ट निकलवा के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और मेल भी कर सकते हैं, डॉक्टर आपको फ़ोन पे भी बता देगा। और उसके अलावा ये फिल्टर्स हैं, इसमें बेसिकली अभी एक ही फिल्टर है, वैसे 2 फिल्टर यूज़ होते हैं। ये पोलन अल्ट्राफाइन फिल्टर है और इसके नीचे एक डिस्पोजेबल फिल्टर और लगता है, दोनों इकट्ठे मिलके यहाँ पे इजीली आप लगा सकते हैं। ये फिल्टर लग जाएगा। और इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपल एक बटन प्रेस करना है, ऑन ऑफ का बटन। सिंपल ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका कौन सा मोड चल रहा है, ST मोड में AVAPS ऑन है कि नहीं है। और ये I और E का सिंबल आप देख रहे हैं, I का मतलब है कि जब इनहेल पेशेंट कर रहा है तब ये प्रेशर बढ़ाएगा, और जब एक्सहेल करेंगे तब ये प्रेशर कम कर देगा। इनहेल का, एक्सहेल का ये वाला जो है सिस्टम पूरी रात चलता रहेगा। और इसको बंद करने के लिए आपको इसको ही प्रेस करके रखना है 3 सेकंड्स तक। 3 सेकंड्स तक प्रेस करके रखेंगे तो ये मशीन बंद हो जाएगी, और ये इन्वर्टर पे इजीली जो है आप चला सकते हैं रात भर। और रात को ही ये मशीन लगती है। और लगाने के लिए ह्यूमिडिफायर जो है यहाँ पे 6 पिन दिए गए हैं, देखेंगे आप। और ये 6 पिन, इस 6 पिन के अंदर जाएंगे तो ये आपका मशीन जो है इजीली कनेक्ट हो जाएगी ह्यूमिडिफायर के साथ। तो ये हमारी आज की वीडियो थी बाइपेप मशीन के रिगार्डिंग। अगर आपको कोई भी कुछ भी समस्या आ रही है, कोई और कंपनी की मशीन है, उसकी आपको सेटिंग्स वगैरह देखनी है, या फिर चेक करनी है, या फिर चेंजेस करने हैं उसमें मशीन्स के अंदर, तो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। और इन द अदर वीडियोस में आपको अलग कंपनीज की भी मशीन भी बताऊंगा। अभी मैंने आपको फिलिप्स की ड्रीम स्टेशन लेटेस्ट मॉडल बताया, इसके अलावा मैं आपको डेविलबीस, रेसमेट और अदर कंपनीज जो भी हमारे पास हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। बाकी आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम आगे अपने वीडियोस को ला सकें। तो थैंक यू सो मच।